आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमें क्वेश्चन कह रहा है कि पहले पता करो कि यह इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या है, आइए करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करके रेशियो को पता करेंगे कि यह इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन कि कंसिस्टेंट है। तो आइए, सबसे पहला काम हमारा क्या था, इसको पहले वाले को इक्वेशन 1 और दूसरे वाले को इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ पे राइट करना पड़ता है बेटा ऑन कंपेयरिंग them with equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो पहला वाला इक्वेशन a1 b1 और c1 देता है, तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो a1 की वैल्यू 1। ऐसे ही b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि y के साथ कोई नंबर है ये नहीं है, और c1 की वैल्यू यानी ट्रांसफर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। अब दूसरा इक्वेशन क्या देता है, a2 b2 और C2। A2 की वैल्यू क्या है 2, और B2 की वैल्यू भी क्या है 2, और C2 की वैल्यू क्या है 10। और यहाँ पे ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इस फॉर्म में बना के ही हमें कंपेयर करना होता है। तो सबसे पहले A1 अपान A2 1/2 आ चुका है, और B1 अपान B2 क्या आ चुका है 1/2 आ चुका है, एंड C1 अपान C2 क्या आ चुका है -5 -10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तीनों का रेशियो आ चुका है सेम, तो यानी ग्राफ कैसा होगा, इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इतनी कहानी हो गई। अब हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए अलग से टेबल बनेगा, इक्वेशन सेकंड के लिए अलग से टेबल। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। टेबल फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन 1। तो ऐसे ही बनाते थे हम लोग डब्बा, याद करो इंट्रोडक्शन क्लास को। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। मिनिमम 2 सोल्यूशन चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो बताओ, अगर हम लोग y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा सेक्शन क्या हो चुका है 0। तो y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू क्या हो चुका है 5। ऐसे ही अगर y की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस का इधर ट्रांसफर होके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 में से 1 जाएगा 4। तो यानी y की वैल्यू 1 लेने पर x की वैल्यू क्या मिला 4। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बना लेंगे टेबल फॉर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन 1। अब यहां से फिर से कहानी वही है, एक्स वाई और मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो अगर हम लोग सोचो y की वैल्यू क्या ले लें 0 ले लें, तो ये पूरा सेक्शन क्या बन जाएगा 0, और 2 से डिवाइड देंगे 10 में तो आएगा 5। तो यानी y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू क्या हो चुका है 5। अब ऐसे ही अगर y की वैल्यू 1 ले, तो यहाँ देखो 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, और ये प्लस का 2 होगा इधर जाके माइनस का, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, और 2 से जैसे डिवाइड देंगे बेटा क्या हो जाएगा 4। तो यानी y की वैल्यू 1 लेने पर x की वैल्यू आ चुका है 4। अब हम लोग ग्राफ यहीं बना लेते हैं, तो यानी
छोटा सा बना लेते हैं और आप लोग स्केल से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 0 1 2 3 4 और 5। अब और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 ऐसे ही। और इधर माइनस का चलता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब ये ध्यान देना, जब ग्राफ बनाते हैं, जब इसको प्लॉट करना, तो डिफरेंस यानी एक नंबर के बीच में डिफरेंस क्या हो बेटा, सेम हो। इसीलिए स्केल का यूज करके बनाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें ग्राफ पेपर नहीं मिलता है। अब यहाँ पे वैल्यू सेम था, इस वजह से मेजरमेंट करना थोड़ा सा, हमने कहा मेजरमेंट नहीं करेंगे तब भी क्या होगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या है, 5, तो यक्स पे 5 चल लेंगे। और वाई की वैल्यू क्या है, 0, तो यक्स पे 5 वाई 0, तो ये 5 कामा क्या बन गया है, 0। अब यक्स पे 4 वाई पे 1, तो 4 ये है और वाई पे 1 यहाँ पे है, तो यही है 4 कामा 1। अब दूसरा वाला भी ग्राफ सेम है, तो हमें पॉइंट प्लॉट नहीं करना है, क्योंकि दोनों सेम ही है, क्योंकि 5 0 5 0 4 1 4 1, तो यही एक ही पॉइंट है। अब ये लाइन भी एक ही ड्रा होगा। अब जब एक ड्रा लाइन होता है तो इसके ऊपर ये दूसरी लाइन क्या हो जाती, कोइंसिडेंट। क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू सेम मिल गई है, तो ग्राफ कैसा हो गया है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट हो जाता है तो वैल्यू एक ही मिलती है, और इनफिनाइट सोल्यूशन मिलता है, तो आंसर कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, वाई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, यक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है, वाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है। क्योंकि जब ग्राफ कोइंसिडेंट होता है तो 1000 सोल्यूशन मिलता है, किसी का भी आंसर कुछ भी आए चलेगा, बस सही फॉलो होना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या होगी, ओवरलैप हो जाएगी, तो हर एक पॉइंट तुम्हें हर एक वैल्यू दे देगा। यानी यक्स की वैल्यू 1000 मिल सकती है, वाई की भी वैल्यू 1000 मिल सकता है। तो आपको 1 वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका 2 वाला क्वेश्चन। अब 2 वाला क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बताना है ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे वाले को क्या लेना होता है, इक्वेशन सेकेंड। और फिर हम लोग राइट करते हैं ऑन कंपेयरिंग देम विथ इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी पहला वाला इक्वेशन क्या देता है, a1 b1 c1। तो a1 की वैल्यू कुछ नहीं है बेटा 1, और b1 की वैल्यू भी कुछ नहीं है तो -1, क्योंकि यहाँ साइन किसका है, माइनस का है। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8, क्योंकि इस फॉर्म में हमें पहले कन्वर्ट करना होता है, तो इधर प्लस का 8 है, इधर ट्रांसफर होके -8। अब ऐसे ही a2 निकालेंगे, तो a2 की वैल्यू क्या है 3, और b2 की वैल्यू क्या है -3, और c2 की वैल्यू क्या है -16। अब a1 अपान a2 निकाल लो, पहले सबसे पहले a1 अपान a2 1/3 आ चुका है, और b1 अपान b2 b1 अपान b2, तो b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3, माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 आ चुका है। अब ऐसे ही c1 अपान c2 निकालेंगे, -8 अपान -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो देखो a1 अपान a2 b1 अपान b2 सेम है, c1 अपान c2 सेम नहीं है। तो ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल। और ग्राफ पैरेलल होता है तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होता है तो क्या हो जाता है बेटा, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, क्योंकि एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग यही लिख देंगे a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो गया तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन 3।
थर्ड क्वेश्चन हमारा यही है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें पहले बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेशियो को कंपेयर करना होगा। इसके लिए ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, और ये वाला क्या बन जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। और हम लोग क्या राइट करते हैं, ऑन कंपेयरिंग देम विथ इक्वेशन a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 and a2 x plus b2 y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन a1 b1 और c1 देता है, तो a1 की वैल्यू 2 और b1 के साथ कुछ नहीं नंबर है तो 1 और c1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 6। और दूसरा इक्वेशन a2 b2 c2 देगा, तो a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और c2 की वैल्यू माइनस का 4। अब a1 अपान a2 पहले निकालेंगे, तो 2 अपान 4, 2 के टेबल से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ऐसे ही b1 अपान b2 निकालेंगे, 1 बाई माइनस का 2। ऐसे ही c1 अपान c2 निकाल लेंगे हम लोग, -6 अपान -4, 2 के टेबल से कटेगा, 2 3 जा और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे देखो a1 अपान a2 b1 अपान b2 सेम नहीं है, तो पहली कंडीशन फॉलो होती है, यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो गया। तो एक सोल्यूशन मिलता है, यानी ये ग्राफ बनेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, और हमें वन सोल्यूशन मिलता है। इस वजह से ये ग्राफ क्या हो जाता है, इक्वेशन क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब जैसे कंसिस्टेंट हुआ इक्वेशन, तो समझ जाओ ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं बेटा, टेबल। तो यहाँ पे पहले हम लोग पहले वाले इक्वेशन के लिए क्या बनाएंगे, टेबल। तो टेबल फॉर 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो टेबल के लिए यक्स और वाई बना लेंगे, यक्स वाई, और मिनिमम का सोल्यूशन चाहिए 2। तो देखो -6 इधर इधर जाके क्या हो जाएगा, +6। तो यहाँ पे हम लोग जल्दीबाजी में सॉल्व करने के लिए 6 को इधर भेज देंगे प्लस का। अब ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, हमें किसी वेरिएबल को लेट कर लेना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वैल्यू फ्रैक्शन में ना बने। तो यहाँ पे हम लोग यक्स को लेट करेंगे। अगर यक्स की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6। तो यक्स की वैल्यू 0 लेने पर वाई की वैल्यू क्या मिल जाती है, 6। अगर यक्स की वैल्यू सोचो 1 ले लें, तो 2 1 जा 2, और इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, 6 में से 2 जाएगा 4, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो वही कहानी है। तो यक्स की वैल्यू 1 लेने पर और y की वैल्यू क्या हो जाती है, 4। अब ऐसे ही हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन 2 के लिए टेबल। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे टेबल फॉर 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 2। तो फिर से वही बात है, ऐसे ही बना लेंगे यक्स और वाई, मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए, 2। तो फिर से वही जुगाड़ सेट करेंगे, यहाँ पे जल्दी से वैल्यू सॉल्व हो जाए। ऐसे लिख दो, -4 को उधर ट्रांसफर करके 4। अब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लेट करेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, लेकिन वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, अगर हम लोग यक्स की वैल्यू लेट कर लें, क्या लेट कर लें, यक्स की वैल्यू। तो यक्स की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लें, तो ये पूरा 0 हो गया, सोचो। तो ये वैल्यू माइनस में होगा। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, y की वैल्यू को 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लें, तो ये पूरा सेक्शन 0 हो गया। और 4 का डिवाइड 4 में लगेगा तो क्या होगा, 1। तो यानी y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। अगर हम लोग y की वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लें, तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो जाएगी, ये माइनस का इधर जाके प्लस, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। और 8 में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यानी y की वैल्यू 2 लेने पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है,
2 आ जाती है। अब ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू सेम नहीं है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए भैया मेजरमेंट जो हमारा हो सेम हो। तो यहीं पर बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। y की वैल्यू बहुत लंबी चौड़ी मिल गई है, तो y के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 और y की वैल्यू ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और x की वैल्यू क्या मिला, हाईएस्ट 2 तक है, तो यानी बहुत कम ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग लेंगे बेटा स्केल। स्केल से लेने के बाद हम लोग पॉइंट क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे देखो यक्स पे 0, तो यक्स पे 0 और वाई पे कहाँ चलना है 6, तो यहाँ पे 6 मिल गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 0,6। अब अगला क्या है, यक्स पे 1 वाई पे 4, तो 1 और वाई पे 4, तो 1 और 4 के सामने क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, 1,4। अब यहाँ पे देखो यक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, तो यक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 1,0। अब फिर लिखा है यक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2, तो यक्स भी 2 है वाई भी 2 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, 2,2। अब देखो हमें क्या करना है, पहले ग्राफ को मैच करना है। क्या करना है, ग्राफ को मैच। तो पहला वाला यही था, तो पहले वाले के पॉइंट ये हैं, तो स्केल से खूब बढ़िया सही से ले लेंगे। देखो देखो बढ़िया से स्केल लो ऐसे, और खट से एकदम क्या कर देंगे, पॉइंट मिला देंगे। अब देखो, अब दूसरे वाले का पॉइंट क्या है, ये वाला और ये वाला, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो जहां पे ग्राफ कट होता है वही क्या होता है, यक्स और वाई की वैल्यू। तो ग्राफ कहाँ पे कट हुआ, 2,2 पे, तो यक्स की वैल्यू हो चुका है 2 और वाई की वैल्यू क्या हो चुका है 2, तो दोनों की वैल्यू आ चुका है 2। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बताना है ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेशियो को कंपेयर। तो रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 और राइट करते हैं ऑन कंपेयरिंग, यही कहानी है, देम विथ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो पहला वाला a1 b1 c1 देता है, तो a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू भी -2 है, c1 की वैल्यू भी -2 है, तो यानी a1 2 b1 -2 c1 -2। अब a2 4 और B2 क्या है, यहाँ देखो, यहाँ देखो माइनस का 4 है साइन के साथ, और C2 क्या है, यहाँ देखो माइनस का 5 है। अब सबसे पहले A1 अपान A2 निकालते हैं, तो 2/4 आ चुका है, काटेंगे 1/2 आ जाएगा बेटा। और ऐसे ही B1 अपान B2 निकालेंगे, -2/-4, तो ऐसे ही काट देंगे, फिर से ये क्या आ चुका है 1/2। अब देखेंगे C1 अपान C2, -2 और -5 कट गया, तो 2/5। A1 A2 B1 B2 सेम है, तो ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल, और पैरेलल ग्राफ बन गया तो नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 अपान A2 B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ग्राफ क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जब ग्राफ इनकंसिस्टेंट है, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, तो हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है।